going to start exercise 14.3, class 9th, mathematics, statistics chapter. And in this exercise, we will learn how to draw bar graph and then histogram, then frequency polygon like this. We will start from question number 1. In question number 1, we are given data on the basis of a survey which was conducted to find the causes of death and illness among the women of age 15 to 44 years of age group. एक सर्वे कंडक्ट हुआ वुमेन पे 15 से 44 इयर्स एज ग्रुप की वुमेन, उनका इलनेस का या फिर डेथ के मेजर कॉजेज क्या है. नाउ द कॉजेज क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और फैटेलिटी रेट. यहाँ पे फीमेल फैटेलिटी रेट की बात चल रही है यहाँ पे, दैट इज डेथ. Then neuropsychiatric conditions, injuries, cardiovascular diseases, respiratory conditions and other causes. और फैटेलिटी रेट जो है दैट इज परसेंट में हमारे पास फैटेलिटी रेट है. तो इसी डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल ग्राफ. मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा बार ग्राफ. तो थोड़ा सा देख लेंगे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम डिस्टिंग्विश कर लेंगे. कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है. फर्स्टली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम मोस्टली फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ की जो शेप है वो शेप चेंज हो जाती है. उसके बाद वी विल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस एंड कॉजेज अलोंग एक्स एक्सिस. अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कॉजेज, थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं, थोड़े आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. यहाँ क्यों लिखा? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ग्राफ में हाउ कैन वी चूज अ सूटेबल स्केल हम चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी आर हैविंग हियर. सो वी आर हैविंग हियर 4.1 टू 31.8. 4.1 सबसे छोटी वैल्यू है, 31.8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है. तो अगर मैं यहाँ पे जब हम ग्राफ शीट पे सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ, इसको हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. व्हेन वी रिप्रेजेंट सेम डेटा ऑन अ बार ग्राफ ऑन द ग्राफ शीट वी ऑलरेडी हैव boxes like this and each box contains 10 small divisions. ऐसा होता है वहाँ पे. but here we have 31.8, 4.1. अगर मैं एक ग्राफ को यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एक बॉक्स को 1 2 3 4, 31 बहुत दूर तक चला जाएगा, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर मैं 5 लिखता हूँ 5 10 15 20 25 ले सकते हैं ऐसा, या फिर मैं 10 20 30, अगर 30 भी लेता हूँ तब भी ग्राफ काफ़ी छोटा बनेगा. तो मैं ऐसा करूँगा. बेसिकली वी नीड टू राइट द स्केल. हियर वी आर चूजिंग द स्केल. ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 5, दैट इज 10 स्मॉल डिविजन्स equals to 5 units and 1 small division will be equal to 5 by 10, that is 0.5 units. फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि स्केल चूज करना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ है. डेटा इस टाइप का है. आगे बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें. Along y-axis 10 small divisions equals to 5 units. Therefore, 1 small division will be equal to 5 by 10, that is 0.5 units. Now suppose small divisions की बात कर रहा हूँ. If I have to count the number of divisions, 1 division means 0.5, 2 divisions means 1, 3 divisions means 1.5, 4 divisions means 2. तो ऐसे चलेंगे 0.5 then 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, ऐसे ऐसे काउंट करना है इसको. Now 5 10 15 20 25 30 35 40, 31.8 तक था. तो अगर मैं 35 तक भी लिखता दैट वाज सफिशिएंट. नाउ कॉजेज यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ मैं रिप्रेजेंट करूंगा फीमेल फैटेलिटी रेट इन परसेंट. एरो दे दूंगा यहाँ पे. एक बात हमें याद रखनी है, जब तक हम ये वेरिएबल्स यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक हमारा जो ग्राफ है इसकी वैल्यू वी कैन से इट्स वैल्यू इज नथिंग, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा है कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. नाउ
We will start reproductive health conditions 31.8%. When we are going to draw bar graph, तो बार ग्राफ में हमें ऐसा करना होता है, with the help of rectangular bars हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले एक बॉक्स हमने यहाँ से खाली छोड़ देना है. Then 31.8. Now this one is 30. थोड़ी सी इस फर्स्ट क्वेश्चन में assumption रहेगी, हमें अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी. This one is 30. Now 30 के अगर मैं एक डिवीजन यहाँ पे और लेता, this one was 30.5. दो डिविजन्स लेता 31. थर्ड डिवीजन पे चलता 31.5. फोर्थ डिवीजन पे चलता it was 32. बट 32 हमें लेना नहीं है. It means 31. Just like 30. सपोज मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ. 30 के बाद जो एक डिवीजन होगी 30.5, नेक्स्ट 31, 31.5, 32. इट मीन्स थर्ड और फोर्थ डिवीजन के बीच हमें जाके इसे रिप्रेजेंट करना है. तो इतना छोटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. मैं अप्रोक्सीमेशन से थर्ड और फोर्थ डिवीजन, जब ग्राफ शीट पे हम जाएंगे थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे. सपोज दिस वन. जनरली द ग्राफ स्पीक्स इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू. मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे 31.8. ऊपर वैल्यू लिख दी, जो अप्रोक्सीमेशन थी वो इसमें कॉम्पेंसेट हो गई. देन नेक्स्ट वन 25.4. सेम इतना स्पेस देंगे हम वन बॉक्स का. नेक्स्ट वन इज 25.4. 25 तो यहाँ पे है हमारे पास. अब 25 से अगर मैं एक डिवीजन ऊपर जाता 25.5 बन जाता, लेकिन 25.4 है. इट मीन्स फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे. 25.4 अगेन स्पेस 12.4. नाउ 12. दिस वन इज 10. 10 के आगे फर्स्ट डिवीजन 10.5, सेकेंड डिवीजन 11, थर्ड डिवीजन 11.5, फोर्थ डिवीजन 12, फिफ्थ डिवीजन 12.5. नाउ 12.4 है. इट मींस फिफ्थ डिवीजन से थोड़ा सा कम. दिस वन इज फिफ्थ डिवीजन, इससे थोड़ा सा नीचे रहेंगे हम. लेट इट बी 12.4 अगेन स्पेस 4.3. नाउ 4.3 मींस इफ दिस वन इज 5 से एक डिवीजन नीचे अगर मैं आ जाऊंगा इट विल बी 4.5. 4.3 है, उससे एक डिवीजन और नीचे आऊंगा इट विल बी 4 और 4.5 के बीच रहेंगे थोड़ा सा. देन 4.1, 4.1. तो अगेन 5 से दो डिवीजन नीचे 4 रहेगा. 4.3, 4.1, then 22.0. Now 22.0 means this one is 20. 20 से ऊपर मैं 4 डिविजन्स जाता हूँ, that will be 22. अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं इसमें भी. This one. ग्राफ इज कंप्लीट. नाउ इन ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, या फिर यहाँ लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. नेक्स्ट वन इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस. नेक्स्ट वन इंजरीज, देन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, देन रेस्पिरेटरी कंडीशंस, देन अदर कॉजेज. तो ये वेरिएबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफ विल बी कंप्लीट. नाउ इसके साथ क्वेश्चन है विच वन इज द मेजर कॉज ऑफ इलनेस. मेजर कॉज मीन्स जिसका ग्राफ सबसे हाइट पे होगा. ना सबसे हाई ये बार ग्राफ है हमारे पास. दिस वन इज बार की शेप में हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है. बीच में गैप रहेगा. हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये डिफरेंस रहेगा, वहाँ पे गैप नहीं होगा हिस्टोग्राम में. दिस वन इज द मेजर कॉज. And second major cause, this one 25.4. It means reproductive health conditions and neuropsychiatric conditions. These two are the major causes here. This one is question number 1. Thank you.